नमस्कार दोस्तों, तेरे रंग में रंगी सीज़न 2 के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं एपिसोड नंबर 8। अगला दिन हर्ष जी को होश आ गया था। राघवेन की फैमिली भी उन्हें देखने आई थी। हर्ष जी को अब ठीक देखकर सभी को अच्छा लग रहा था। राघवेन भी आया था, पर ऋषिका की उस पर नज़र पड़ती उससे पहले ही वो वहाँ से चला गया था। 2 दिन बाद ऋषिका की शादी थी। ये बात ऋषभ ने डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने कहा, वैसे हर्ष जी अब ठीक हैं, आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा ये किसी प्रकार का स्ट्रेस ना लें और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। अगले ही दिन हर्ष जी घर पर थे। अब मीरा भी उसी घर में थी, तो हर्ष जी का वह पूरा ख्याल रख रही थी। उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो और वो कोई भी चीज़ बिना उसकी मर्ज़ी के नहीं खा सकते थे। सुबह के नाश्ते के समय जब सब डाइनिंग टेबल से उठने लगे तो ऋषभ ने सभी को रोककर मीरा के बारे में बताया और ये भी बताया कि उसकी शादी इसी घर से होगी, क्योंकि उसने मीरा को अपनी बहन माना है। ऋषभ ने यह भी बताया कि मीरा ने कैसे हर्ष जी की जान बचाई। ये जानने के बाद सभी ऋषभ के निर्णय से खुश थे। शाम के समय हल्दी की रस्म से पहले आराध्या जी मीरा और ऋषिका को गंगा मैया के दर्शन कराने के लिए त्रिवेणी घाट लेकर आई थी। मीरा और ऋषिका ने गंगा में डुबकी लगाई और फिर शाम की आरती में शामिल हुई। आरती के बाद आराध्या जी ने दोनों को घर चलने को कहा। ऋषिका ने आराध्या जी से कहा, दादी मैं अभी कुछ देर में आ जाऊंगी, वैसे भी आज काफ़ी समय हो गया उसके बाद यहाँ पर आई हूँ। ऋषिका ने ये कहा तो आराध्या जी मीरा को अपने साथ लेकर चली गई। वैसे मीरा काफ़ी जल्दी व्यास फैमिली में हिल मिल गई थी। मीरा को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में ये इसकी फैमिली हो। ऋषिका कुछ देर घाट पर बैठी रही और फिर उठकर वहां से जाने लगी। तभी वो देखती है सामने से त्रिवेणी घाट के सबसे पुराने और सबसे बड़े गुरु आ रहे हैं। ऋषिका उन्हें देखकर उन्हें प्रणाम करती है। गुरु जी ने उसे देखा तो कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे। वैसे आज आप काफ़ी दिनों बाद दिखी। हाँ, वो गुरुजी शादी की तैयारियों के लिए ऋषिकेश से बाहर गई थी, इसलिए घाट नहीं आ पा रही थी। ये सुनकर गुरुजी ने कहा, क्या आप उसी लड़के से शादी कर रही हैं? इस पर ऋषिका खामोश हो गई। तो गुरुजी ने कहा, दुर्घटनाओं को होने से रोका भी जा सकता है, पर कितना ये हम नहीं जानते। मैंने तुम्हें जो देखा वो बताया, बाकी तुम्हारी इच्छा। समय का चक्र बदल भी सकता है प्रेम और स्नेह से। रिश्ते में आने वाली कड़वाहटों को रोका भी जा सकता है आपसी समझ और ईमानदारी से, परंतु जो ऊपर वाले ने रचा है उसे कोई मिटा नहीं सका है, वो होकर ही रहता है। तुम मेरे लिए मेरी बच्ची की तरह थी, इसलिए मैंने तुम्हें वो सत्य बताया जो मैंने तुम्हारी और उस लड़की की कुंडली में देखा। बाकी भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। उसके बाद गुरुजी ने ऋषिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान तुम्हें हर दुख से लड़ने की शक्ति दे। ये बोलकर वो वहाँ से चले आते हैं, पर ऋषिका को कई अनगिनत सवालों में घेर कर जाते हैं। एक बार फिर वह 6 महीने पीछे चली गई। 6 महीने पहले जब ऋषिका और राघवेन की कुंडली इन्हीं गुरुजी ने देखी थी, तो गुरुजी ने सबके सामने तो कुछ नहीं कहा, बस 6 महीने बाद शादी करने को कहा। पर ऋषिका समझ गई थी कि गुरुजी उसकी और राघवेन की कुंडली देखकर कुछ चिंता में हैं। पर ऋषिका ने उस समय गुरुजी से कुछ नहीं कहा। उसके अगले ही दिन ऋषिका गुरुजी से मिलने त्रिवेणी घाट आई थी। गुरुजी त्रिवेणी घाट पर बने एक आश्रम में रहते थे, पर ऋषिका उनसे नहीं मिल पाई।
क्योंकि गुरुजी कुछ समय के लिए ऋषिकेश से बाहर गए थे। पर कुछ दिन बाद जब गुरुजी वापस लौटे तो ऋषिका उनसे फिर एक बार मिलने आई और उस दिन जो उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभरे थे उसका कारण पूछने लगी। कुछ देर तो गुरुजी शांत रहे पर कहा, तुम्हारा और उस लड़के का विवाह ठीक नहीं है। उससे विवाह करने के बाद तुम्हारे और उसके जीवन में कई तूफान आएंगे। गुरुजी ने इतना कहा और शांत हो गए। ऋषिका ने ये सुना तो कहा, पर गुरुजी, ये सभी के जीवन में होता है। सभी के जीवन में सुख और दुख चलते रहते हैं और वैसे भी जीवन में खुशियों का नाम ही तकलीफ है। जब तक दुख जीवन में नहीं आता तब तक हम सुख को नहीं पहचान पाते। गुरुजी ने ऋषिका की ये बात सुनी तो कहा, ऋषिका बिटिया, तुम मेरे लिए मेरी पुत्री जैसी हो। मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुम पहली बार अपने माता पिता के साथ इस घाट पर आई थी। तब तुम चल तक नहीं पाती थी। उसके बाद आपके पिता रोज आरती के समय आपको यहाँ लेकर आने लगे। एक दिन मैंने जब उनसे पूछा कि वो रोज आपको इतनी ठंड में यहाँ लेकर क्यों आ जाते हैं, तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, आप रोज आरती के समय रोने लगती हैं और जब तक वो आपको यहाँ लेकर नहीं आते तब तक आप रोती ही रहती हैं और घाट पर आकर ही आप शांत होती हैं। आपका इस घाट से जो रिश्ता है उसके बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानती हैं और रोज़ इस घाट पर आप क्या मांगती हैं ये तो इस घाट के किसी भी पंडित से छुपा नहीं है। आज तक आपने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है। जो भी मांगा है अपने भाई के लिए मांगा है। अपने भाई की खुशियों के सिवा कुछ नहीं मांगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा उस लड़के से विवाह हो। गुरुजी की ये बात सुनकर ऋषिका कुछ समझ नहीं पाई। उसने कहा, पर गुरुजी, मेरे भाई का इस शादी से क्या लेना देना, और अब तो भाई भी इस शादी के लिए मान गए हैं। आपको पता है, भाई ने खुद मेरा हाथ राघवेन के हाथ में दिया था। ये बात कहते समय ऋषिका के चेहरे पर जितनी बड़ी मुस्कुराहट आई, गुरुजी की अगली बात सुनकर उसके चेहरे से वो मुस्कुराहट गायब हो गई। गुरुजी ने ऋषिका की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे भाई और तुम्हारे होने वाली पति को एक दूसरे से खतरा है। अगर तुम दोनों का विवाह होता है तो जो कुंडलियों से तुम्हारे भाग्य में संभावना बन रही है उसके हिसाब से इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु होना निश्चय है। मैंने तुम्हें जो बताया है वो तुम तीनों की कुंडलियां कह रही हैं। बाकी तुम्हारे भाग्य में क्या होगा, कैसे होगा, वो तो कोई नहीं जानता। और आने वाले इन 6 महीनों में इन दोनों को एक दूसरे से सबसे ज़्यादा खतरा है। इसीलिए मैंने तुम्हारे विवाह को 6 महीने बाद करने को कहा। ऋषिका ने ये सब सुना तो सोच में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी ने जो कहा है वो ऋषिका को सच लग रहा था। अभी कुछ समय पहले ही ऋषभ मौत के मुंह से बाहर आया था, जिसका कारण कहीं ना कहीं राघवेन ही था। हालांकि राघवेन ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, पर यह सब हुआ ऋषिका और राघवेन की शादी की वजह से ही था। ऋषिका गुरुजी की बात सुनकर बिखर कर जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर शायद वो आंखों से बाहर आना भूल गए थे। काफी देर तक ऋषिका वैसे ही बैठी रही। फिर गुरुजी ही उसे संभाल कर कहते हैं, ऋषिका बिटिया, मेरी मानो तो ये विवाह मत करो। ये बोलकर गुरुजी वहां से चले आते हैं। काफी देर तक ऋषिका वहां बैठी रहती है और फिर गंगा निवास चली आती है। गंगा निवास में ऋषभ, वर्तिका और सनी समीक्षा की शादी थी। ऋषिका अपने कमरे में जाने लगी तो अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में खींच लिया। ऋषिका ने उस शख्स का चेहरा देखा तो पाया ये राघवेन था। राघवेन ने ऋषिका को देखा और कहा, तुम कहाँ थी?
तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। राघवेन के पूछने पर भी ऋषिका कोई जवाब नहीं देती है। तो राघवेंद्र उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्या हुआ ऋषिका, कुछ बात है या तुम्हें कुछ मुझे बताना है? क्या तुम ठीक तो हो? देखो ऋषिका, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम्हारे चेहरे की ये चिंता मुझे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ देती है। राघवेंद्र ने यह कहा तो ऋषिका ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, मुझे भूल जाओ। राघवेंद्र ने यह सुना तो एक फीकी और बेरुखी हंसी के साथ कहा, ये ये क्या मजाक कर रही हो ऋषिका? मैं वो भी तुम्हें भूल जाऊं? ये तो तुम वही बात कर रही हो कि 4 दिन से रेगिस्तान में चल रहे इंसान से उसके पास मौजूदा पानी की आखिरी बोतल को छीन लो और उससे कहो आगे मीलों का रास्ता उसे अकेले तय करना है। ऋषिका, तुम सिर्फ मेरे लिए मेरा प्यार नहीं, मेरी जीने की वजह हो। मुझे नहीं पता कब कैसे तुमने मुझे खुद में इस कदर रंग लिया है कि अब मुझे तुम्हारे बिना सांस लेना भी मंजूर नहीं। देखो ऋषिका, आज तो ऐसा मजाक कर दिया, अगली बार ऐसा कुछ भी कहा तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। ये कहकर राघवेन ऋषिका के गले लग गया। ऋषिका को जैसे अपने सीने में कुछ दर्द सा महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को राघवेन की बाहों में छोड़ दिया। राघवेन ऋषिका से थोड़ा अलग हुआ। उसने ऋषिका की आंखों में लुढ़कते आंसू देखे तो उसकी आंखों को अपने होठों से चूम लिया। ऋषिका को राघवेन की होठों की छुअन से अपने सीनों में कुछ राहत सी मिली। राघवेन महसूस कर पा रहा था कि ऋषिका कुछ परेशान है, इसलिए उसकी परेशानी कम करने के लिए राघवेन ने ऋषिका के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। ऋषिका ने भी उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद राघवेन ही ऋषिका से अलग हुआ और कहा, क्या हुआ ऋषिका, कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। ये कहने के बाद राघवेन ने ऋषिका से कुछ कहने का इंतजार किया, पर ऋषिका ने कुछ नहीं कहा। तो राघवेन ने कहा, ऋषभ ने कुछ कहा, क्या वो इस शादी से खुश नहीं? देखो, अगर वो खुश नहीं तो मैं और इंतजार करने को तैयार हूँ, पर तुम इस तरह खामोश मत रहो। वो जो कहेगा वो मैं करने को तैयार हूँ। राघवेन के कहने पर ऋषिका ने उसके सीने पर सिर रख कर कहा, राघवेन, अब हम शादी से पहले नहीं मिलेंगे, न कॉल और ना ही मिलना जुलना। अगर हमारे जीवन में अभी और इंतज़ार लिखा है तो इस इंतज़ार की तड़प को अच्छे से झेलेंगे। वादा करो, आज के बाद तुम शादी से पहले मुझसे मिलने यहाँ नहीं आओगे। राघवेन को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषिका ऐसा क्यों कह रही है, पर ऋषिका के बार बार कहने पर राघवेन को उससे वादा करना पड़ता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, पर आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो इस कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा।